मान गए मीरा, तुम्हारी टाइमिंग का भी जवाब है। इधर 8 बजे नहीं कि तुम्हारी चाय हाजिर हो। वाह, तारीफ के लिए शुक्रिया जी। अरे अभी मैंने तुम्हारी तारीफ कहाँ की है मोहतरमा। ये लो पेश करता हूँ एक शेर। आए जब भी तुम, लगा यूं कि महताब आया। आए जब भी तुम, लगा यूं कि महताब आया। चर्चा हुई महफिल में कि हुस्न लाजवाब आया। वाह, बहुत खूब। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे हुस्न के लाजवाब होने की कोई एक वजह बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सोच समझ कर बताना। इसका जवाब तो हर पल मेरी जुबान पर रहता है। तुम्हारे हसीन होठ तुम्हें नायाब बना देते हैं। तुम्हारी खूबसूरती को बेनजीर बना देते हैं मीरा, बेनजीर बना देते हैं। अगर मेरे होठ तुम्हें इतने पसंद हैं, तो तुम इन्हें सजाने संवारने क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है कि लिपस्टिक। नहीं मीरा, तुम कभी भी इन पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश मत करो, कभी नहीं। तुम लिपस्टिक से इतना चिढ़ते क्यों हो नरेश? इनके रंगों से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि ये रंग मन को लुभाने वाले कुदरती रंगों को बेरंग बना देते हैं। सच्चाई जैसे दिखावे के अंधेरे में कहीं खो जाती है। तुम्हारे कहने का मतलब? तुम मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझती हो। सादगी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देती है। यानी कि वही बात, सिंपलिसिटी इज द ब्यूटी। एग्जैक्टली मीरा, बिल्कुल सही कहा। तो मैं जरा कहाँ तुम्हारी बात नहीं मानती। अगर मुझे तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं होता, तो आज मेरे भी होठों पे लिपस्टिक पुते हुए होते। थैंक्स मीरा, लेकिन ख्याल रहे कि आगे भी। मैं तुमसे वादा करती हूँ नरेश, अपने होठों के कुदरती रंगों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करूँगी। अब तो खुश हो ना? जी बिल्कुल। लो, इसी खुशी में पेश है चंद अल्फाज। जुड़े हैं कुछ यूं तेरे लब, अंदाज क्या ये प्रीत का। जुदा कर दो इन्हें तो आगाज हो संगीत का। समय से दवा ले लेना। और हाँ, लंच के लिए ये एकटक मुझे क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? देख भी रहा हूँ मीरा, और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि क्या ये सच है। किस सच और झूठ की बात कर रहे हो? क्या ये सच है कि वादे सिर्फ तोड़ने के लिए ही होते हैं? क्या वक्त बदलने के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है? कभी कभी मजबूरियों के दबाव तले पिसकर वादे चूर-चूर हो जाते हैं नरेश। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा किस ओर है। तुमने वादा किया था कि तुम लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि इसके रंग कुदरती रंगों के साथ खिलवाड़ करते ही हैं, साथ ही इंसान की भावनाओं को भड़काते हैं। इनके आकर्षण में बंध कर इंसान गलत राह पर चल पड़ता है। दूसरों को लुभाने वाली ये लिपस्टिक कभी कभी बहुत बड़ी कीमत वसूलती है, और कभी तो खूबसूरत दिखने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैंने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है नरेश, बेकसूर होने की कीमत। मैंने तो तुम्हारी चाहत को ही अपने लिए आदेश समझा था। मैंने तो लिपस्टिक को कभी हाथ पे नहीं लगाया। समझ गई यार, समझ गई। अच्छा ये बता, खुशखबरी कब सुना रही है? मेरी छोर अपनी बता। अच्छा नेहा सुन, शायद कोई आया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे प्रेम भैया आप? हाँ मीना, बहुत दिन हो गए।
सोचा कि चलकर मिलती। पर वो तो अभी घर पर नहीं है। कौन नरेश? मैं जानता हूँ कि वो घर पर नहीं है, इसलिए तो मैं आया हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे मैंने अभी तक तुम्हें कुछ समझाया ही, तो फिर तुम समझोगी कैसे? मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। चलो अब मैं समझाता हूँ। देखिए अभी आप बहुत बहकी बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ चले जाइए यहाँ से। और ये दरवाजा क्यों बंद किया? अरे मैं रहने के लिए थोड़े ही आया, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। पहले जिसके लिए आया हूँ वो तो कर लो। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही। देखो तुम्हारी आंखों में वासना का तूफान नजर आ रहा है। मैं कहती हूँ चले जाओ वहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। सही कहा तुमने, वासना की लहरें हिलोरे मार रही है। तुम्हारा ये रूप मुझे पागल कर रहा है। तुम्हारा ये सीधा साधा बदन, मैं तो लुट गया। सच कहता हूँ, कसम से। आखिरी बार कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। अरे मैं तुम्हें चिल्लाने दूंगा तब ना। प्रेम नाम जरूर है मेरा। यदि पसंद की चीज प्रेम से नहीं मिलती तो मैं उसे जबरदस्ती हासिल करता हूँ। न जाने कितने दिनों से तुम्हारा ये रूप मुझे लुभा रहा है, और आज तुम्हारे जवानी के समंदर में जी भर कर डुबकी लगाऊंगा। प्यार से नहीं तो बलात्कार ही सही। मेरा कसूर क्या था नरेश? मैंने अपने आप को कभी सजा कर नहीं रखा, ना ही कभी छोटे कपड़े पहने, और ना ही कभी अपनी होठों को लिपस्टिक से रंगा। फिर भी तुम्हारी पहचान वाले के अंदर सोया हुआ पशु भड़क उठा और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरी सादगी भी मुझे महफूज नहीं कर पाई। मुझे सब कुछ याद है। भले ही आज वो बलात्कारी जेल में, पर इस घटना ने मुझे हर्ट प्रेशर दिया। मेरे शरीर की ताकत जाती है, पर मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी सोच गलत थी? तुम्हारी सोच गलत नहीं थी नरेश, लेकिन तुम्हारी सोच किसी की सोच बदल नहीं सकती। मैं इस बात को लेकर भी चिंतित रहता हूँ मीरा, कि कहीं दूसरी बार तुम्हारे साथ। बलात्कारी की एक अलग मानसिकता होती है नरेश। भड़काऊ मेकअप, छोटे कपड़े, लिपस्टिक, ये सब तो सिर्फ बदनाम है। अगर ऐसा नहीं होता तो छोटी बच्चियों और खूबसूरती खो चुकी विधवाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैंने लिपस्टिक वाली सलाह देकर? लिपस्टिक को मैंने अपनी जरूरत बना ली है नरेश। इसके साथ मैंने एक अटूट संबंध बना लिया है, यानी कि एक पक्का रिश्ता। मैं कुछ समझा नहीं गया। बुरा मत मानना नरेश, पर तुमसे तो अब कोई काम हो नहीं पाएगा, और मेरी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैंने ऑफिस टाइम के बाद अपने शरीर को बेचने का काम शुरू किया है। मीरा! ये सच है नरेश कि मैंने अपने जिस्म को बचाकर बहुत दिनों तक रखा। अब मैं इन्हें खर्च करके कमा रही हूँ। और एक बात और, ये मेरी मजबूरी है कि मैं अपने आप को सजा कर रखूँ। एक सच और है, जब तक मैं अपने होठों को लिपस्टिक से रंग न लूं, तब तक कोई ग्राहक इन्हें चूमना नहीं चाहते। बिकता वही है नरेश जो रंगीन दिखता है। शाम को मैं घर नहीं लौटूंगी नरेश, सॉरी, मुझे एक सेठ के साथ रात बितानी है। पर तुमसे तो कोई काम हो नहीं पाएगा। अपने शरीर को बेचने का काम शुरू किया है। पर तुमसे तो कोई काम हो नहीं पाएगा। अपने शरीर को बेचने का काम शुरू किया है। तो कोई काम हो नहीं पाएगा। अपने शरीर को बेचने का काम शुरू किया है। गुड मॉर्निंग डियर। क्या बात है, कल की बात से नाराज हो क्या? कुछ तो बोलो। कल के लिए सॉरी बाबा। नरेश, 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 ये तुमने क्या किया? नरेश।
हेलो, अरे इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझको? चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। अभी से 2 घंटा पहले तक तुम मेरी बाहों में थी डार्लिंग। होटल का वो कमरा, रात भर की मस्ती याद आया? और मेरी बात तो पूछो ही मत रे डार्लिंग, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम्हारी बदन की खुशबू ने जैसे जादू कर दिया है जाने मन। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज की रात भी तुम हमारे संग गुजारोगी। याद रखना, कमरा नंबर 604। तुम्हारी कीमत कल से ज़्यादा मिल जाएगी। ओके बाय।